हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर को कवर करेंगे। और पिछले लेक्चर में हम लोग जो है हाइट एंड डिस्टेंस के जो बेसिक टर्म्स हैं उसको हम लोग कवर कर चुके हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन को देख चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि एग्जाम में जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन में कह रहा है, जो कि क्वेश्चन बड़ा है, क्या तुम्हारा 4 लाइन का हमारे बोर्ड पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो तुम लोग का सोचो कितना बड़ा क्वेश्चन होगा। बड़ा सा क्वेश्चन होगा तो बड़ा नंबर देगा। कैसे लगाना है इसको ये समझेंगे। कह रहा है एज ऑब्जर्व। पहले इसको बताने से पहले एक चीज और समझ लो कि 45 डिग्री का एंगल क्या शो करता है। जैसे मान लेते ये मेरा स्क्वायर है। स्क्वायर में क्या होता है, ये राइट एंगल पे ये सारे 90 डिग्री होते हैं। क्या होते हैं? चारों कितने डिग्री पे होते हैं? 90 डिग्री पे कॉर्नर पे होते हैं, ठीक है। अगर इसके डायगोनल को मिला दिया जाए, इस वाले डायगोनल को अगर इस यहाँ मिला दें तो ये वाला एंगल जो है ये 45 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? जैसे 90 डिग्री होगा तो 45 ये और 45 इधर, दोनों मिलके कितना हो जाएंगे? 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर और एक चीज और जान लो, स्क्वायर में क्या होता है, सारे साइड इक्वल होते हैं। सारे साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे एक चीज अगर ऊपर वाला मिटा देते हैं, ऊपर वाला क्या करें, मिटा दें, अगर मतलब हटा दें इसको, तो हमारा क्या दिखेगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं? क्या दिख रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक चीज ये कॉमन है कि अगर यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर यहाँ पे जो एंगल है 45 डिग्री है, तो हमारा बेस, हमारा जितने जितने लेंथ का बेस होगा उतने ही लेंथ का क्या होगा? परपेंडिकुलर भी होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर। दोनों सेम हो जाएगा। ए अगर मान लेते हैं ए का मेजरमेंट अगर 15 सेंटीमीटर है तो परपेंडिकुलर भी कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर और बेस दोनों 15 हो जाएगा, ठीक है। एक चीज और जान लो, अगर मान लें कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये 15 है, बेस भी और परपेंडिकुलर भी कितना है? 15 है। तो बताओ एंगल कितना होगा? ये 45। कितना होगा? 45। यहाँ पे कुछ भी रख लो, यहाँ पे 30 रख लो, यहाँ भी 30 रख लो, ठीक है। यहाँ पे कितना एंगल आएगा? 45 डिग्री ही आएगा, ठीक है। इसको हम दिखाएंगे भी हम कैसे आता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये कट के 1 हो जाता है और tan 45 आएगा, वहां पे तुम्हारा देखा जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? आ गया ना? चलो क्वेश्चन में क्या करें इसको पढ़ते हैं पहले। चलो देखो क्या कह रहा है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस। यहाँ पे लाइट हाउस का नाम ले रहा है। क्या ले रहा है? लाइट हाउस। लाइट हाउस क्या होता है? देखोगे समुद्र के किनारे, ठीक है। समुद्र के किनारे क्या होते हैं? समुद्र में जहाजें होती हैं। वहां से क्या होता है? वहां से सामान, जैसे इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से बांग्लादेश, यहाँ वहाँ अमेरिका, तो वहां से शिप जहाजें क्या होती हैं? चलती रहती हैं, ठीक है। बात समझ में आया? तो वहां से एक चीज और भी होता है, बॉर्डर भी है वो हमारा। क्या तुम्हारा? बॉर्डर भी है कि समुद्र के तरफ से या समुद्र के रास्ते कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा है हमारी तरफ, ठीक है। बात समझ में आया? तो वहां पे एक लाइट हाउस लगाया जाता है, ठीक है। लाइट हाउस मतलब एक बिल्डिंग होगी या एक टावर होता है लंबा सा, वहीं पे क्या नाम है, सैनिक बैठे होते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि कौन सा जहाज आ रहा है, कौन सा जहाज जा रहा है। बात समझ में आया? ठीक है। तो यहाँ हम लोग को समुद्र में नहीं बनाना है, बस इतना जान लो कि एक लाइट हाउस का फिगर बना लेना है हमें। मान लेते ये मेरा लाइट हाउस है और ये क्या होगा? ग्राउंड होगा। ये क्या होगा? मेरा ग्राउंड होगा। इतनी बात समझ में आ रहा है? ये मेरा मान लेते ग्राउंड है, ठीक है, और ये लाइट हाउस है। अब वो कह रहा है ऑब्जर्व। कहां से ऑब्जर्व करो? लाइट हाउस के टॉप से, यहां से ऑब्जर्व करना है तुमको, यानी कि अपने आंख को कहां रखना है? ऊपर। यानी कि एंगल ऑफ क्या देगा? डिप्रेशन की एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन देगा, ठीक है। यहाँ पे दिया भी होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया होगा, ठीक है, क्योंकि टॉप से तुम क्या कर रहे हो? ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। बात समझ में आया? इसके बाद क्या कह रहा है, 25 मीटर लाइट, ठीक है, एबव। जो लाइट लगा हुआ है हमारा यहाँ पे कोई लाइट लगा होगा। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे कोई लाइट लगा होगा देखने के लिए दुश्मनों को। बात समझ में आया? तो 25 मीटर एबव फ्रॉम द सी लेवल, ये जो हमारा समुंदर है सी लेवल से ऊपर, यानी कि इसकी हाइट दी है 75 मीटर, यानी कि लाइट हाउस का ये हाइट दे दिया हमें, जहां से देखना है हमें।
बात समझ में आया। आगे देखो क्या कह रहा है, above the sea level the angle of depression और टू शिप 30 डिग्री और 45 डिग्री। ये दो शिप एक दूसरे के आगे पीछे होंगे, बात समझ में आया, एक दूसरे के आगे पीछे होंगे, इसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कह रहा है इफ बोथ शिप, दोनों जो नाव है, ठीक है, जो जहाजें हैं, आर इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में, ऐसा नहीं है, ध्यान दो पहले, ऐसा भी होता है कभी कभी कि ये तुम्हारा लाइट हाउस है, लाइट हाउस तुम्हारा समुद्र के बीच में लगा है, इधर लगा है समुद्र के अगर बीच में लग जाएगा तो एक बात बताओ, इधर से भी शिप दिखेगा, इधर भी शिप दिखेगा, दिखेगा ना। तो ऐसा नहीं कह रहा है कि दोनों शिप अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। बात समझ में, सेम या तो उधर ले लो या तो इधर ले लेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों शिप को क्या करते हैं, इस साइड में हम लोग ले लेते हैं। फिर क्या कह रहा है, सेम डायरेक्शन ऑफ लाइट हाउस, लाइट हाउस के सेम डायरेक्शन में है, एंड जस्ट बिहाइंड विथ ईच अदर, ठीक है, यानी कि दोनों एक दूसरे के आगे पीछे हैं, दोनों एक दूसरे के आगे पीछे। यहां से इतनी बात जो बोल रहा है, यहां से लेकर के यहां तक जो बात बोल रहा है, वो ये बता रहा है कि जो दोनों शिप हैं वो तुम्हारे लाइट हाउस के एक ही डायरेक्शन में है और दोनों आगे पीछे हैं, दोनों क्या हैं, आगे पीछे हैं। कह रहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू शिप, यानी कि दोनों नाव के बीच का हमें डिस्टेंस बताना है, दोनों नाव के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो एक काम करना है, एक नाव यहां रख लो छोटा सा, बात समझ में, और एक नाव क्या करो, यहां रख लो छोटा सा, ठीक है। ये हो गया पॉइंट ए पर, ये कहां रखा हुआ है, पॉइंट ए पर, और ये कहां रखा हुआ है, पॉइंट बी बना लो, ठीक है। अब देखो यहां से क्या करना, तुम यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेना, क्योंकि तुम ऊपर से देख रहे हो, ऊपर से हम देखेंगे तो हम कितना एंगल नीचे अपने डाउन कर रहे हैं आंख को, तो यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए, ठीक है, तभी तो डिप्रेशन एंगल दिखेगा। तो यहां से देखो, ध्यान दो, पहले इस लाइन को मिला देना और इस लाइन को मिला देना, यहाँ पे बात समझ में आया। दोनों लाइन को क्या किए, मिला दिए। दो एंगल दिया हुआ है, एक 30 डिग्री एक 45 डिग्री दिया हुआ है ना। एक हम कल बता चुके थे, जो ऑब्जेक्ट यहाँ से, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, यहां से तुम देख रहे, यहां से तो बताओ का नाम है, पास में कौन है, बी वाला कि ए वाला, जो पास में होगा उसका एंगल ज्यादा होगा, बात समझ में आया, जो पास में होगा उसका एंगल ज्यादा होगा, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बोलो या एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलो, उसका ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना होगा हम लोग का, ये वाला होगा, इसमें दो एंगल दिया हुआ है, एक 45 डिग्री एक 30 डिग्री, तो जो पास में है उसका ज्यादा एंगल होगा 45 डिग्री, और जो दूर है वो 30 डिग्री हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गया, हाँ समझ में आया ना। अब ध्यान दो, पहले हमें ऊपर से नीचे आना था, कहां से आना था, ऊपर से नीचे आना था, हम लोग क्या किए, नीचे से ऊपर जाएंगे, उल्टा करेंगे। तो ध्यान दो, पहले ये लाइन यहाँ टच हो रहा है, यानी कि ये इसको टच करेंगे, ये कितना डिग्री है 45, और ये वाली लाइन दिख रहा है, यहां से क्या कर देना, इसको 30 डिग्री कर देना। इतनी बात समझ में आया, ठीक है, इतनी बात समझ में आया तुम लोग को, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान दो, पहले ये तो हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मान लेंगे, जो निकालना है उसी को मान लेते हैं। दोनों शिप के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है, क्या मान लेंगे, दोनों शिप के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है। क्या तुम्हारा, कोई एक्स भी मान सकता है, वाई भी मान सकता है, डी भी मान सकता है, स्मॉल ए भी मान सकता है, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। अब ध्यान दो, पहले ये ए हो गया, ये बी हो गया, इस वाले पॉइंट को सी बना लेना और इस वाले पॉइंट को डी बना लेना, ठीक है। अब देखो सॉल्व कैसे करोगे, ठीक है। सॉल्व करने के लिए यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, कितना बनेंगे, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। एक राइट एंगल तुम्हारा क्या बन रहा है, डी सी बी, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, डी सी बी, एक ये हो गया। दूसरा राइट एंगल क्या होगा, बड़ा वाला डी सी ए, क्या हो जाएगा, डी सी ए। दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, इन्हीं दो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, tan थीटा लगाएंगे। क्यों tan थीटा लगा रहे हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस की जरूरत है। तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा रिलेशन होता है, tan का होता है। बात समझ में आया, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स बी डी,
ये हम लोग क्या किए, डी में हम लोग क्या किए, मान लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए सॉरी सॉरी डी सी बी, पहले छोटे वाले ट्रायंगल में जाएंगे, ठीक है, डी सी बी में, ठीक है। क्या लगा देंगे यहाँ पे, tan लगाएंगे, क्या लगाएंगे, tan लगाएंगे। tan कितने डिग्री है छोटे वाले में, 45 डिग्री, कितना है 45 डिग्री, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे 45 डिग्री लिख लेंगे। अब क्या होगा, छोटे वाले देखोगे, छोटे वाले ट्रायंगल में क्या होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये वाला क्या होगा, बेस होगा। तो परपेंडिकुलर कितना है, डीसी कितना है, परपेंडिकुलर है हमारा डीसी और बेस कितना है, बीसी, ठीक है। चलो tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, वेरी गुड। तो यहाँ पे डीसी कितना दिया है, 75 दिया है कि नहीं, डीसी मेरा कितना दिया है, लाइट हाउस की हाइट कितनी दी है 75, और बीसी की जगह पे बीसी रहने देंगे। बात समझ में आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका बीसी का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बीसी इज इक्वल टू 75 आ गया मीटर। अभी देखो हम कुछ देर पहले बताए हैं कि अगर tan 45 डिग्री होता है, ठीक है, तो जो जितना जितना तुम्हारा परपेंडिकुलर होगा उतना ही तुम्हारा क्या होगा, बेस भी हो गया। तो हमारा ये कितना निकल के आ गया, 75 मीटर। किसी को कोई दिक्कत, ठीक, बड़ा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। फिगर अगर बना ले गए, फिगर अगर बना ले जा रहे हो तो तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, कौन से ट्रायंगल में आएंगे, डी सी ए में, इन ट्रायंगल डी सी ए, इसमें क्या लगाएंगे, इसमें भी tan लगाएंगे, इसमें क्या लगाएंगे, tan इसमें भी लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, tan बड़े वाले ट्रायंगल में आओगे डी सी ए में तो एंगल कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 डिग्री रखेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब ध्यान दो, पहले इसमें जो परपेंडिकुलर है वो डीसी है और बेस बेस क्या है तुम्हारा, सी से ए तक, सी से ए तक है, ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल का। तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा डीसी हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा जी बताओ, बेस हमारा एसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एसी, ठीक है। tan 30 की डिग्री की वैल्यू कितनी होती है जी, 1/√3, क्या होती है 1/√3 इज इक्वल टू डीसी कितना होगा 75, कितना होगा 75 होगा, और एसी कितना होगा जी बताओ, एसी क्या होगा, ए बी प्लस बी सी होगा कि नहीं। अगर हमें ए से सी तक जाना है तो कैसे जाओगे, ए से पहले बी पे जाओगे ए बी, फिर बी से कहां जाओगे, सी पर जाओगे, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, क्या रख देंगे ए सी की जगह पे, ए बी प्लस बी सी हो गया। इतनी को किसी को दिक्कत नहीं ना, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जी, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें कर देंगे। तो ए बी का मल्टीप्लाई 1 में करोगे, सॉरी ए बी प्लस बी सी का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो ये इतना ही उतर जाएगा, ए बी प्लस बी सी, और √3 का मल्टीप्लाई 75 में करोगे तो कितना हो जाएगा जी, 75/√3 हो जाएगा, ठीक है। ए बी क्या है मेरा, ए बी हमारा डी है कि नहीं, डी है ना। तो ए बी की जगह पे क्या रख लो, ए बी की जगह पे रख लो डी, प्लस बी सी कितना है, बी सी हमारा 75 है, तो बी सी की जगह पे रख लो 75, जो कि यहाँ निकाल चुके हम लोग, ठीक है। तो 75 इज इक्वल टू 75/√3, जिसको निकालना होता है उसको अकेले रखते हैं, जिसको जो हमारा फालतू चीज है उसको क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, ठीक है। तो इधर क्या है हमारा d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 75/√3, ये इधर इधर प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे 75 ये है और 75 ये भी है, दोनों को कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे क्या बचेगा √3, यहाँ पे क्या बचेगा, जब पूरा निकाल लें तो क्या बचेगा 1, क्या बचेगा 1, ये हमारा आ गया दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस। बात समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन लंबा है, कोई दिक्कत नहीं, जब समझ जाओगे तो थोड़ा आसान लगेगा, ठीक है। तुम लोग को करना क्या है, ये स्टेटमेंट को फिगर में कन्वर्ट करना है, स्टेटमेंट को जो भी फिगर में कन्वर्ट करने आ गया जिसको, वही ये चैप्टर पढ़ पाएगा, ठीक है। अब कहोगे सर जी लगाएंगे कैसे, तो अभी तो पढ़ रहे हो,
चैप्टर खत्म होगा, रिवीजन करना उसको, जो लगाएंगे उसको घर पे जाकर रिवाइज करो, तभी जाकर के ये कर पाओगे। ठीक है, उतारो अपनी कॉपी में। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, यहाँ पे बिल्डिंग और टावर एक साथ बात करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखना है कि टावर बड़ा है कि बिल्डिंग बड़ी है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि टावर छोटा हो और बिल्डिंग बड़ी हो, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है वहां पे तुम लोग को एक हम बात इसी क्वेश्चन के लाइन में से बताएंगे, वहां से तुम लोग समझ जाओगे कि टावर बड़ा है कि बिल्डिंग बड़ी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में जनरली ये कह रहा है कि एक रोड है, क्या तुम्हारा एक रोड है, रोड पे ध्यान दो। पहले इस क्वेश्चन में ये कह रहा है एक रोड है, रोड का चौड़ाई होती है ना, ठीक है, तो चौड़ाई जो चौड़ाई होती है, एक किनारे हमारा टावर है, दूसरे किनारे पे क्या है, बिल्डिंग है। बात समझ में आया? और बिल्डिंग पे बैठ करके क्या कर रहा है, टावर पे बैठ करके यहाँ पर बैठ करके यहाँ से देख रहा है किसके, इस बिल्डिंग के टॉप को और इस बिल्डिंग के बेस को देख रहा है। बात समझ में आया? यहीं पर बैठ करके एक बार टॉप को देखा, एक बार क्या किया, टॉप को देखा, फिर क्या कर रहा है, एक बार उसके बेस को देख रहा है। बात समझ में? यहीं से तो अलग अलग एंगल बन रहा है, अलग अलग एंगल बन रहा है। इतनी बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे हम लोग को देखना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन दोनों कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए टॉप एंड बॉटम ऑफ ए हाउस। ध्यान दो, पहले क्या कह रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम, यानी कि टॉप को देख रहा है, बॉटम को देख रहा है, किसके, हाउस के, किसके, हाउस के, ऑन वन साइड ऑफ रोड। ठीक है, जैसे समझो, पहले क्या कह रहा है, एक रोड है हमारा, मान लेते ये रोड है, ठीक है, रोड की चौड़ाई है, यहाँ पे क्या है, एक बिल्डिंग है। ठीक है, बिल्डिंग का क्या होगा जी, ये टॉप कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, टॉप कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, बॉटम कहलाएगा। बात समझ में आया? बॉटम कहलाएगा, बेस पॉइंट बोलते हैं, बॉटम पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ये तो ऊपर वाला टॉप, नीचे वाला बेस। तो क्या कह रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए टॉप ऑफ हाउस ऑन साइड ऑफ ए रोड। ठीक है, फ्रॉम द टॉप, अब यहां देखो, यहां ये लाइन पकड़ो, फ्रॉम मतलब होता है से, फ्रॉम मतलब क्या होता है, से, द टॉप ऑफ ए टावर ऑन अनदर साइड। यहां पे क्या है, एक टावर है। अब ध्यान दो, पहले अगर तुम टावर को छोटा कर दिए, समझो पहले कोई लड़का क्या कर रहा है, टावर को छोटा कर रहा है, तो कहां से बैठ के देखना है हमें कहां देखना है, नहीं, टावर पे बैठ के देखना है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है, तो एंगल ऑफ क्या हो जाएगा, एलिवेशन नहीं हो जाएगा? अगर इसके टॉप को देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। ठीक है, इससे पता क्या चल रहा है कि हमारा जो है, जो बिल्डिंग है, जो टावर है, वो हमारे ज्यादा हाइट की है, क्या तुम्हारा थोड़ी लंबी है। बात समझ में आया? अब कहां बैठ के देखना है, टावर के टॉप पॉइंट पर बैठ करके कहां देख रहा है, एक बार इसके टॉप को और एक बार इसके बॉटम को। बात समझ में आया? ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये हमारी जो हो गई, ये टावर है, तो टावर के टॉप पर बैठ करके, टावर के टॉप पॉइंट पर बैठ करके एक बार क्या कर रहा है, बिल्डिंग के, कहा, बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है और बिल्डिंग के बॉटम को देख रहा है। ठीक है, तो यहां पे एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है जी, यहाँ पे एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे दो एंगल दिया है, ध्यान दो, पहले एक 45 डिग्री है और एक 60 डिग्री है। अब कौन सा 45 होगा, कौन सा 60 होगा, ये डिपेंड कर रहा है पहले किसका नाम ले रहा है जी, फ्रॉम द टॉप ऑफ, यहाँ पे देखो, पहले टॉप को देख रहा है, पहले किसको देख रहा है, टॉप को देख रहा है, फिर किसको देख रहा है, बॉटम को देख रहा है। तो पहला टॉप है तो पहला वाला एंगल पहले के साथ, दूसरा बॉटम है तो दूसरा वाला दूसरे के साथ, यानी कि ये हो जाएगा 45 और ये क्या कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। बात समझ में आया? ठीक है, आगे देखो क्या क्या कह रहा है, इफ द हाइट ऑफ द हाउस, यानी कि ये हाउस है जी, बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग बना दी है। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा, हाउस है। ठीक है, हाउस का जो है हाइट दे दिया, कितने कितने हाइट की है ये, 10 मीटर का, कितना है, 10 मीटर की ये तुम्हारी हाउस है, किसी का घर है। बात समझ में आया? ठीक, तो अब क्या कह रहा है,
फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हमें क्या निकालनी है, हाइट निकालनी। ठीक, बात समझ में आया। एक बात बताओ, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे टावर की हाइट हम लोग मान लेंगे। टावर की हाइट क्या करेंगे, मानेंगे। जो निकालना होता है उसी को लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो टावर की हाइट है वो h है। कितनी है, h। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये 10 है, 10 मीटर है, तो ये कितनी होगी, ये भी तो हमारा 10 होगा, ये भी कितना होगा, 10 मीटर ही होगा। क्यों, क्योंकि ये रेक्टेंगल बना रहा है। क्या बना रहा है ये, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने का जो साइड होता है इक्वल होता है। ये वाला इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो ये अगर 10 है तो एक बात बताओ, ये कितना होगा, यहां से यहां तक कितना होगा, बताओ। ये पूरा है h, ये पूरा कितना है, h है। पूरा कितना है, h। h में से क्या निकाल दो, 10 निकाल दो, तो क्या बचेगा, h माइनस 10। बात समझ में आ गया। पूरी कितनी है, पूरी लेंथ कितनी है हमारी है, पूरी लेंथ है h, ये है 10। ठीक है, तो अगर h में से 10 निकाल देते हो तो हमारा क्या बचता है, ऊपर का ना बचेगा, h माइनस 10 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी डी काउंट कर लेंगे या लिख लेंगे हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c, ये हो जाएगा d, और ये हो जाएगा मेरा e। ठीक है, ए बी सी डी ई। तो यहाँ पे देखो दो ट्रायंगल बन रहा है। एक पहला ट्रायंगल कौन सा बन रहा है जी, डी ए बी। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल कौन बनेगा, डी ई सी। ठीक है, दोनों ट्रायंगल में एक बारी बारी से क्या करेंगे हम लोग, लेंगे, तब जाकर के ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो करेंगे क्या, सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द हाइट, पढ़ाई पे ध्यान दो, द हाइट ऑफ टावर बी एच। ठीक है, तो एक बात बताओ, हाइट ऑफ हाउस कितना दिया है, हाइट ऑफ हाउस यानी कि ए कितना दिया है, 10 दिया है। तो ये किसके बराबर होगा, ए जो होगा वो हमारे बीसी के भी तो बराबर होगा, होगा कि नहीं। ठीक है, तो एक बात बताओ, सीडी कितना होगा, बताओ सीडी कितना होगा। ये सीडी जो है, ये सीडी जो है डीबी में से अगर बीसी निकाल दिया जाए, इसमें से डीसी में से डीबी में से, डीबी में से अगर देखो बी में से क्या निकाल दें हम लोग, बीसी निकाल दें, क्या कर दें, बीसी निकाल दें, तो हमारा सीडी ना बचेगा ऊपर का हिस्सा। ठीक है, अगर हम डीबी में से डीसी निकाल दें तो हमारा क्या निकलेगा, ऊपर का डीसी निकल जाएगा। तो डीसी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, डीबी माइनस बीसी। ठीक है, डीबी कितना है बताओ, एच है कि नहीं, डीबी कितना है बोला, डी से बी तक हाइट देखो कितना माना गया है, एच माना गया है। ठीक है, और माइनस बीसी क्या होगा मेरा, बीसी हमारा 10 है, बीसी हमारा कितना है, 10 है। तो ये हमारा ये निकल करके आ गया सी डी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन ट्रायंगल सबसे पहले ट्रायंगल हम लोग इस वाले में आएंगे। ठीक है, कोई कहेगा क्यों, तो सबसे पहले हमें नीचे का बेस नहीं पता है, नीचे का बेस हमें नहीं पता है। जब नीचे का बेस पता हो जाएगा, जितना हमारा ए बी है उतना ही मेरा ईसी होगा। बात समझ में आया, आमने सामने का साइड इक्वल होता है। सबसे पहले छोटे इस वाले ट्रायंगल में आएंगे, इसमें डी ए बी में, इसमें डी ए बी में, इसमें क्या लगा देंगे जी, tan लगाएंगे। क्या लगाएंगे इसमें, tan 60 डिग्री। क्या होगा, डी ए बी में क्या है, कौन सा एंगल आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है। तो tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर कौन सा है, डीबी। इसके सामने वाला परपेंडिकुलर कौन हो रहा है, डीबी, और बेस क्या हो रहा है, ए बी। तो क्या हो जाएगा, डीबी बाई ए बी। क्या हो जाएगा, डीबी बाई ए बी। यहां तक कोई दिक्कत। अब यहाँ पे tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, √3। कितना होता है, √3। डीबी की वैल्यू कितनी है, डी से बी तक वैल्यू कितनी है, एच। कितनी है, एच हो गया। और ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी हमें नहीं पता,
ए बी हमें नहीं पता, तो यहाँ पे ए बी रख लो। ए बी, एक काम कर सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे ए बी को यहाँ ले जाएं और √3 को नीचे लेकर आए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो क्या होगा, ए बी इक्वल टू एच अपॉन √3। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा जी, ए बी हमारा किसके इक्वल होगा, ए बी जो होगा वो ईसी के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, ईसी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। ठीक, यहां इसका यूज करेंगे, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, अगले ट्रायंगल में चलेंगे। अगले ट्रायंगल में क्या है जी, अगले ट्रायंगल में क्या है, इस वाले एंगल में, ट्रायंगल में डीईसी में, किसमें, इन ट्रायंगल डीईसी, इसमें क्या लेंगे, tan, कितना एंगल लेंगे ये, 45 डिग्री। कितना लेंगे, 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसके सामने परपेंडिकुलर कौन सा है जी, BC, और बेस कितना है, EC, तो क्या हो जाएगा, DC बाई EC। ठीक है, tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। DC हमारा कितना है जी बताओ, D से C तक कितना है बताओ, H माइनस 10। देखो भाई, DC बोलो चाहे CD बोलो, कितना है, H माइनस 10 हो गया। और EC कितना है बताओ, या EC का मान अभी रहने दो, EC का मल्टीप्लाई 1 में कर दो। क्या कर दो, EC का मल्टीप्लाई 1 में कर दिए तो कितना हो जाएगा, EC इधर कितना हो जाएगा, H माइनस 10, और EC की वैल्यू कितना रखोगे, यहां से कितना है, H अपॉन √3, कितना है, H अपॉन √3 इज इक्वल टू H माइनस 10, H माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो क्या करना है हम लोगों को, H को H की तरफ भेजेंगे। क्या करेंगे, H को H की तरफ भेजेंगे, तो H वाला इधर लेकर आओ। तो H हमारा H अपॉन √3 है ही, इसको रहने दो। ये वाला जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -H, और इधर क्या बचेगा, -10। क्या बचेगा, -10। इसका मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, H√3, कितना हो जाएगा, H√3, और नीचे क्या बचेगा मेरा, √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -10। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन कर लेते हैं, H कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, H कॉमन के साथ साथ माइनस भी कॉमन करते हैं। क्या करते हैं, माइनस भी कॉमन करेंगे, क्योंकि माइनस काटेंगे हम। ठीक है, तो ये √3 क्या होगा, पहले लिखा जाएगा, और यहाँ बचेगा 1, तो 1 हमारा बाद में लिख देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना। H कॉमन कर रहे हैं, H कॉमन कर लिए, माइनस भी कॉमन कर रहे हैं। ठीक है, जब माइनस कॉमन करोगे तो √3 पहले लिखाएगा, और यहाँ पे 1 बचेगा, 1 हमारा बाद में लिखाएगा। ठीक है, ये हो गया। इधर क्या बचेगा, -10, और नीचे क्या है जी, नीचे √3 है, तो माइनस से माइनस मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो H अंडर √3 -1, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, कितना हो जाएगा जी, 10√3। अब क्या करेंगे जी, ध्यान दो, पहले यहाँ पे ये मल्टीप्लाई, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आया। चलो इसके बाद देखो क्या करना है हम लोगों को। ठीक है, नीचे जब भी रूट आ जाए, नीचे जब भी रूट आ जाए तो इसका रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, रेशनलाइज यानी कि कॉन्जुगेट करेंगे। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, ये माइनस में है तो इसी के प्लस से √3 + 1 और √3 + 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अगर यहाँ प्लस होता, इन दोनों में क्या होता, माइनस, माइनस है तो क्या लिखेंगे, प्लस प्लस। ठीक है, ये रेशनलाइज हो गया। इसके बाद ध्यान दो क्या करना हम लोगों को, अब हम लोगों को क्या करना, इसका मल्टीप्लाई करना इसमें, और इसी का मल्टीप्लाई कर देना है इसमें। तो क्या हो जाएगा, 10, इसका इसमें करो कितना हो जाएगा, √3 का √3 में करोगे कितना हो जाएगा, 3, और इसका मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो क्या हो जाएगा, 10√3 डिवाइडेड बाई, ध्यान दो पहले, जितना माइनस में उतना ही क्या है, प्लस में। तो इसको पकड़ना, √3 का स्क्वायर करेंगे -1 का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 3, और 1 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इधर लिख लेते हैं। तो H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा, 30। क्या हुआ, परेशान नहीं करो जी,
यहाँ पे क्या है 10√3, यहाँ पे क्या है 10√3, नीचे क्या बचेगा जी हमारा 2 बचेगा, 3 माइनस 1 कितना बचेगा 2 बचेगा। अब ध्यान दो पहले क्या करेंगे 2 से कट करेंगे, 2 15 जा और 2 5 जा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 15 प्लस 5 अंडर रूट 3, ये हमारा जा करके इतना मीटर क्या आएगा जी हाइट ऑफ टावर, क्या आएगा हाइट ऑफ टावर कितना आएगा 15 प्लस 5 अंडर रूट 3, ठीक है। बात समझ में आया तो इसको अपने कॉपी में नोट करें। और आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है, बाकी हम लोग जो है जो भी क्वेश्चन बचे हैं हम लोग जो है अगले लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और अपने घर पे जरूर का नाम है प्रैक्टिस करें, जिससे आप लोग का ये क्वेश्चन जरूर का नाम है सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।